Morning everyone. So myself Iswar Viswar from the Department of IT and Computer Science. अब सबको पता है कि IT का फुल फॉर्म क्या है. IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. देखो IT और कंप्यूटर साइंस ये दो ठो डिपार्टमेंट है. तुम्हारे +2 में ये दो डिपार्टमेंट मिलेंगे. ओके सो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं IT का पहला क्लास. ओके जो कि पहला क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूजेस क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, ये सब धीरे धीरे चलता रहेगा. ओके सो फर्स्ट क्लास में हम देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर. ओके आप सबको पता है कंप्यूटर क्या है. नो डाउट सबको पता है कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर सबने देखा है, कंप्यूटर कैसे काम करता है सब देखा है, कंप्यूटर का डिफरेंट वैरायटी सब देखा है. ओके सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर. पता है ना सबको. ओके सो कंप्यूटर इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज करके हम बहुत सारे कैलकुलेशंस चुटकी में कर लेते हैं. मतलब विद इन सेकेंड्स कर लेते हैं. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वो सब भी जल्दी हो जाता है. कैसे होता है? बाय यूजिंग कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स. कैलकुलेटर्स भी एक छोटा वर्जन है कंप्यूटर का, लेकिन उसको कंप्यूटर नहीं कह सकती. सो कंप्यूटर को यूज करके हम जो भी टास्क, जनरली ये कोई एक पर्टिकुलर टास्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे टास्क जो कंप्यूटर कर सकता है. ओके सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होगा? अगर सिर्फ बोलेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट्स इट. अगर इतना बोलते हैं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि फैन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना. बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. क्या वो सब कंप्यूटर है? नहीं. तो कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या? उसका डेफिनेशन कैसे कंप्लीट होगा? सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा. डाटा रिसीव्स करे, मतलब डाटा अपने अंदर एंटर करवाएगा. देन प्रोसेसेस द डाटा. डाटा को प्रोसेस करेगा. ओके प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद and generates information. So computer is an electronic device that receives data, process data and generate information. Okay. So ये हो गया कंप्यूटर एक छोटा डेफिनेशन. और दूसरा टाइप का डेफिनेशन अगर ढूंढने चलते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज. कंप्यूटर को हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. मतलब कंप्यूटर जब डेवलप किया गया था तब इसका मेन पर्पज यही था कि कैलकुलेशन कैसे कर पाए. ओके कैलकुलेशन कैसे जल्दी हो पाए. तो इसका मेन इन्वेंशन के ऊपर यही उसका मोटिव रहता था. ओके सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज. ओके सिर्फ कैलकुलेशन अगर करेगा तो ये कैलकुलेटर हो जाएगा, है ना. अगर कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करेगा तो वो कैलकुलेटर हो जाएगा. मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब का अगर टास्क करता रहेगा सिर्फ और कुछ नहीं, तो उसको हम कैलकुलेटर ही कहेंगे, कंप्यूटर नहीं कह सकते. सो कंप्यूटर का डेफिनेशन इससे बड़ा है, तो इसके साथ ऐड करके हम लिख सकते हैं बट अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी अदर ऑपरेशंस. मतलब कंप्यूटर कैलकुलेशन के साथ साथ बहुत सारे अदर्स ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है. क्या सब अदर ऑपरेशंस बता सकते हो? जैसे कंप्यूटर में हम इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब डिफरेंट इंटरनेट साइट ब्राउज करते हैं. और क्या करते हैं? गेम खेलते हैं. खेलते हैं कि नहीं? बहुत सारे गेम्स थे कंप्यूटराइज गेम, उसको भी खेलते हैं. कंप्यूटर में बिजनेस रिलेटेड जितने भी टास्क है वो सब काम होता है. अकाउंटिंग रिलेटेड जितने भी काम है वो सब होता है. वेदर फोरकास्टिंग में भी हम यूज करते हैं कंप्यूटर को. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भी यूज होता है. हम वीडियो प्ले, इतना बड़े बड़े वर्ड को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ है हम वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं. ओके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ साथ. ओके सो डेफिनेशन क्या हुआ? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस, but along with the calculation it can perform many other operations like gaming, browsing internet, playing videos, music,
प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। ओके, ये तो हो गया जनरल हम जो समझते हैं वो वर्ड के हिसाब से। लेकिन कंप्यूटराइज वर्ड के हिसाब से जैसे कि सॉर्टिंग हुआ, SORTING, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या डाटा को अरेंज करके रखेगा, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों फॉर्मेट में वो एडजस्ट करके रख सकेगा, अरेंज करके रख सकेगा। ये हो गया सॉर्टिंग। समराइजिंग, समराइजिंग कर सकते हैं। समराइज करना मतलब देखो एक चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में लिखा होता है ना समरी, सारांश, ओडिया जाकू बाजे सारांश। ओके, सो समरी प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब एक क्लास चल रहा है, उस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कब, मतलब ये जो डाटा हो गया दैट इज़ कॉल्ड समरी। ओके, तो ये डाटा का समराइज फॉर्मेट निकाल सकता है। ओके, उसका टोटलिंग कर सकता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर कर सकता है। ओके, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, मतलब डाटा को अलग अलग करके भी रख सकता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। दो डेफिनेशन हमने यूज किया यहाँ पे। पहला है एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा, प्रोसेसेस डाटा एंड जनरेट्स इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से हमने यूज किया a computer is an electronic device that is mainly used for calculation purposes, but along with the calculation it can perform many other operations like sorting, summarizing, classifying etc. ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, चलो ये तो हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशंस। अब जो वर्ड आता है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ये वर्ड कैसे कॉइन किया गया, मतलब ये नाम कैसे दिया गया, बता सकते हो? देखो ये नाम कौन से वर्ड से आया था, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक इसका हिस्ट्री में लिखा है कंप्यूटर जो नाम है वो कंप्यूट वर्ड से आया। कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब ही होता है कैलकुलेशन, मतलब जो कंप्यूट करेगा वो है कंप्यूटर, जो कैलकुलेशन करेगा वो है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर वाज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, COMPUTE। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन। ओके, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे जानने लायक, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का फादर कौन है, ये सबको पता है ना? कौन है? चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज जो है वो है कंप्यूटर के फादर। क्यों कहा जाता है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर? बहुत लोगों का आंसर आया था यहाँ पे कि चार्ल्स बाबेज जो है कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर डेवलप किए थे, इन्वेंट किए थे। लेकिन ये चीज़ अगर देखा जाए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं देन ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि पहला कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ने नहीं बनाए थे। तो क्यों कहा जाता है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है, एक मॉडर्न कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पहले चार्ल्स बाबेज ने दिए थे। सो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब डाटा में एक डिस्प्ले यूनिट होना चाहिए, डाटा बाहर से ऐसे पंच होके एंटर होना चाहिए, डाटा का आउटपुट एक डिवाइस में दिखाना चाहिए। ये सब जो कंसेप्ट है, जो मॉडर्न कंप्यूटर आजकल हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, उसी का कंसेप्ट वो पहले से ही अपने टाइम में ही दे दिए थे, और उनका कंसेप्ट को फॉलो करके बाद में कंप्यूटर सब डेवलप किया गया था। ओके, सो उन्हीं का कंसेप्ट फॉलो करके कंप्यूटर डेवलप हुआ था बोल के उन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये तो हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया। तो पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, बता सकते हो? देखो अबाकस नहीं है, अबाकस एक कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर का नाम है ENIAC, ENIAC, ENIAC। ENIAC जो है वो पहला कंप्यूटर है। ओके, सो ये तो हो गया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर कैसे, उसका नाम कैसे दिया गया, उसका फादर कौन है, कैसे डेवलप हुआ था, और पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ओके, ENIAC का एक फुल फॉर्म होता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किसी जगह पे इसे इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके,
सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब कंप्यूटर जो है वो अपना सारा का सारा टास्क कुछ स्टेप्स में परफॉर्म करता है। ये नहीं कि वो पूरा एक ही शॉट में कर देता है, उसका कुछ स्टेप्स है। जैसे हम भी कोई भी काम करने से पहले हम डिफाइन करते हैं, पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, थर्ड स्टेप में ये करेंगे, फोर्थ स्टेप में ये करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे, कुछ ऐसा पहले से डिफाइन कर लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको भी स्टेप वाइज वो मतलब डिवाइड कर दिया। सो एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स जॉब इन 3 स्टेप। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में वो कंप्लीट करते हैं। पहला होता है इनपुट। ओके, इनपुट होता है पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप हो गया प्रोसेसिंग एंड द थर्ड स्टेप इज द आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ओके, इनपुट क्या होगा? पहले इनपुट होगा, मतलब इनपुट में कुछ डाटा एंट्री होगा, आउटपुट में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, प्रोसेसिंग में कुछ डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगा। देखो ये जो स्टेप है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये स्टेप को IPO साइकिल कहा जाता है। ओके, अगर डाटा ही नहीं मिलेगा कंप्यूटर को तो प्रोसेस किसके ऊपर करेगा, प्रोसेसिंग किसके ऊपर करेगा? अगर प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है इनपुट, वहीं पे हमें से याद रखना डाटा ही इनपुट होता है। क्या इनपुट होता है? डाटा। ओके, अब डाटा इनपुट हुआ, कैसे इनपुट होगा कंप्यूटर में? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस, कोई भी इनपुट डिवाइस यूज करके आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। जिस टाइप का डाटा है उसी टाइप का इनपुट डिवाइस होना चाहिए। मतलब मान लो कि आपको कुछ कैरेक्टर्स लिखना है, ओके, 1 2 3 4 लिखना है, तो कीबोर्ड यूज कर सकते हो। ओके, कीबोर्ड यूज करके आप डाटा एंटर कर सकते हो। अगर सपोज आपको जैसे KBC खेल रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ABCD 4 ऑप्शन है, तो कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके कर सकते हो। तो उस जगह पे माउस चाहिए आपको। ओके, सो इस हिसाब से कुछ इनपुट डिवाइस चाहिए। सपोज आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है तो आपको कैमरा चाहिए, कैमरा में फ़ोटो उठाओ, कैमरा के थ्रू से डाटा केबल लगा के कैमरा को मतलब फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से कुछ डाटा कंप्यूटर के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। ओके, अब डाटा इनपुट हो चुका है, अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा। अब हो जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। अब प्रोसेसिंग करेगा कौन? फर्स्ट चीज़ है प्रोसेसिंग करेगा कौन? डेफिनेटली प्रोसेसिंग हमेशा CPU के अंदर ही होगा। ओके, CPU ही उसको प्रोसेस करेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? यहाँ पे CPU एक नया वर्ड है, तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका काम है बस प्रोसेस ही करना। ओके, सो यहाँ पे डाटा आ गया प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग में वो करता क्या है? पहला काम होता है कैलकुलेशंस करना। जितने भी टाइप्स का अगर कुछ कैलकुलेशंस है उस डाटा के ऊपर, सो वो कैलकुलेशन कर देगा। कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन, दैट्स ऑल। मतलब ये चारों प्लस माइनस इंटू डिवीजन करके वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है हर डाटा के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई ना हो, कुछ डाटा आया है जस्ट सिर्फ अरेंज करने के लिए, ठीक से रखने के लिए, तो उसको सॉर्टिंग अप्लाई करेगा, सॉर्टिंग प्रोसेसिंग अप्लाई करेगा। मतलब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में ऑर्डर करके रख लेगा। या फिर कुछ डाटा आएंगे उसका समरी निकालना है तो समराइजिंग भी वो कर सकता है। ओके, सो ये हो गया प्रोसेसिंग के ऊपर। प्रोसेसिंग में ये सब काम वो कर पाएगा, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है। मतलब जितने भी प्रोसेसिंग रिलेटेड चीज़ें हैं सो यहाँ पे परफॉर्म होंगे सेकेंड स्टेप CPU के अंदर। अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गया। प्रोसेसिंग होने के बाद वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ, मतलब आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। हमेशा ध्यान देना, डाटा जब प्रोसेस होता है तो इन्फॉर्मेशन आता है। सो द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन निकल चुका है, अब वो जाएगा आउटपुट में, थर्ड स्टेप। आउटपुट में क्या होगा? वही इन्फॉर्मेशन बस डिस्प्ले होगा, दिखाया जाएगा, बाहर निकलेगा। ओके, कैसे निकलेगा? पहला स्टेप होता है कि मॉनिटर। आप मॉनिटर यूज करके वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, सेकंड है प्रिंटर। आप प्रिंटर यूज करके उसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। अब एक यहाँ पे नया वर्ड आ गया, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब पेपर फॉर्मेट में कोई भी डाटा अगर निकल रहा है कंप्यूटर से, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर का स्क्रीन, जो मॉनिटर का स्क्रीन के अंदर जो डाटा देख रहे हो वो चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी।
एक हो गया हार्ड कॉपी, दूसरा हो गया सॉफ्ट कॉपी। जो भी हो आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में देखो या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में देखो। ओके, सो आपका हो गया ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सो आउटपुट के लिए हम आउटपुट डिवाइस यूज किए जो कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब यूज हो सकते हैं। इनपुट के लिए हमने यूज किए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब यूज करके हम डाटा को इंसर्ट कर सकें। और प्रोसेसिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज किए? प्रोसेसिंग डिवाइस, दैट इज कॉल्ड CPU। मतलब ये 3 स्टेप में ही कंप्यूटर अपना सारा का सारा टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे और एक स्टेप है, चौथा स्टेप, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। डाटा को स्टोर करके रखना। सपोज हमें आउटपुट निकलने के बाद अगर हमें चाहिए उसको कुछ जगह पे स्टोर करके रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बाद में उसको देख सकें, तो हम प्रोसेसिंग के बाद भी हो सकता है या आउटपुट के बाद तुम यहाँ पे इसको स्टोर करके रख सकते हो। ओके, दैट इज ऑप्शनल। हमारा मेन काम है डाटा इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट जनरेट करना। ओके, एंड कंप्यूटर का सबसे अच्छा फीचर्स ये माना जाता है कि वो डाटा स्टोर करके भी रख सकता है। ओके, सो ये 3 स्टेप में जो डिवाइसेस यूज हो गए वो हो गया उसका बेसिक पार्ट्स। तो था नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स क्या है। ओके, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। देखो पहला आता है यहाँ पे कंप्यूटर का एक मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर देखिए वो टीवी लाइक एक टीवी टाइप का एक लगा हुआ होता है जहाँ पे हम वीडियो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वो हो गया आपका मॉनिटर। साइड में एक बॉक्स रखा हुआ होता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर एज्यूम करते हैं तो एक मॉनिटर होता है, साइड में एक बॉक्स रखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड CPU। ओके, उसी के अंदर CPU रहता है या उसी को हम CPU मानते हैं एट द लो लेवल। मतलब हम कंप्यूटर का एक नया कोर्स कर रहे हैं तो उसी कंप्यूटर का वही बॉक्स को हम CPU मान के चलते हैं। ओके, तो हो गया CPU। कीबोर्ड देखिए होगी जहाँ से टाइप करते हो। नेक्स्ट माउस देखिए हो जहाँ पे क्लिक करते हो। So these 4 are the basic components of a computer: monitor, CPU, keyboard and mouse. These 4 are the basic components of the computer. इसको छोड़ने के बाद बहुत सारे अदर डिवाइसेस भी हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हम अटैच करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे प्रिंटर लगा सकते हो, पेन ड्राइव लगा सकते हो, स्कैनर लगा सकते हो, कोई एक वेब कैमरा फिटिंग कर सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक पार्ट्स जहाँ पे बात होता है तो बस यही 4: मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि हम कंप्यूटर में UPS यूज करते हैं। UPS देखो ना, पावर सप्लाई यूनिट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसका काम है बस पावर सप्लाई करेगा, कंप्यूटर का कोई भी काम में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा, इंटरप्ट वो नहीं कर सकता कोई भी कंप्यूटर के काम, या कंप्यूटर जो काम करता है उसी के थ्रू से कोई काम होता है, ये गलत है। वो एक पावर सप्लाई यूनिट, आप चाहो तो वहीं उसकी जगह पे कोई भी एक इन्वर्टर यूज कर लो, एक डायरेक्ट पावर सप्लाई यूज करके जहाँ पे वो स्टेबल रख सके कंप्यूटर को, मतलब लाइन जाने के बाद भी। UPS का काम वही है, बस अगर लाइन चला जाता है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो UPS लगाने से क्या होता है, कंप्यूटर कुछ टाइम्स के लिए वो चलता रहता है, वो एक बैटरी से ऑपरेट होता है, तब जाके हम कंप्यूटर का डाटा को सेव करके उसको बंद कर सकें। दैट्स इट। ओके, सो UPS इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, ये एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कि कंप्यूटर में हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर का नाम कैसे आया, कंप्यूटर कैसे स्टेप्स में काम करता है। ओके, सो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।